फील्ड मार्शल पूरी तरह से फंस गया है। तो अब खबर आ रही है कि दो इस्लामी मुल्क की जंग छिड़ गई है और सऊदी अरब की जानिब से फौजी अड्डों पर हमला किया गया है और ये दूसरे इस्लामी मुल्क पर हमला हुआ है। यमन में आज सऊदी अरेबिया ने एक यूएई से आने वाली शिपमेंट को, उनके बहरी जहाज को निशाना बनाया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि मुमलिकत की सलामती रेड लाइन है, रियासत को दरपेश ख़तरात के ख़ात्मे के लिए किसी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। सऊदी अरब की जो स्टेटमेंट है वो आपने देख ली कि कितनी सख्त है। तो इन मामलात के अंदर हम जाकर हमने बीच में खामखा अपनी ये ऐसे ही है कि कहीं पर बड़ी सख्त लड़ाई हो रही है और कोई दरमियान में जाके चारपाई रख दे अपनी और उसके ऊपर बैठ जाए जहां उसको ज़रूरत ना हो। हाँ, सऊदियों ने यमन के पोर्ट पे हमला कर दिया और उसमें यूएई को गाली दे रहे हैं। मतलब हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? मुसलमान मुसलमान को अटैक कर रहा, मुसलमान मुसलमान को मार रहा। फील्ड मार्शल और इस वक्त पाकिस्तान में मुश्किलात, एक तरफ सऊदी डिफेंस डील, दूसरी अरब अमारात की डीलें कि पाक फौज ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर रखा है और अमारात को फौजी फाउंडेशन बेच रखी है। अब सऊदी अरब ने अमाराती असले की शिपमेंट पर हमला किया है जो यमन को जा रही थी। कर्जा सऊदी अरब का भी देना है, पैसे अमारात की भी देने हैं। मालूम नहीं अब ये फट्टू किसके साथ खड़े होंगे। हमने जनाब पता नहीं अब मंगल पांडे हमारी किस्मत में आखिर पर रहना है या हमने चुलबुल पांडे रह जाना है। रिटेलिएशन होती है सऊदी अरब पर, वेयर वी स्टैंड एंड व्हाट वी आर बाउंड टू डू, बिकॉज हम मुआहदे में हैं कि इंडिया भी एक कोशिश कर रहा है एक लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए। फिर यूएई का इन्फ्लुएंस, जिससे मैंने अब बात की है कि रीजन के अंदर है, तो दुनिया चाहेगी कि यहाँ पे ये रीजन में ये कंप्रोमाइज हो जाए, यहाँ पे मसले हो। तो अब यूएई वाला सामने आ गया। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान यमन के मामले पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। सऊदी अरब ने इल्जाम आयद किया कि यूएई यमन में बाज़ मुकामी गिरोह की हिमायत कर रहा है। इनको लगता था हम मास्टर हो गए, बल्कि इसने एक बार ना बड़े ह्यूबरस में बयान भी दिया था, बड़े गुरूर में तकब्बुर में बैठ के हम बैलेंसिंग एक्ट कर सकते हैं, दुनिया को हमसे सीखना चाहिए, हम चीन और अमेरिका के दरमियान कैसे बैलेंस करते हैं, हम सऊदी अरब और फलां के दरमियान कैसे बैलेंस करते हैं। इसने ये बात की थी बाकायदा एक महफिल में। अब पता चलेगा बैलेंसिंग एक्ट क्या होता है, कितने 20 का 100 होता है, लग पता जाएगा। दिन में तारे नजर आने वाले हैं तुम लोगों को, क्योंकि तुम्हारा वजूद गैर आईनी है, गैर कानूनी है, तो तुम्हें लेटना पड़ेगा, तुम्हें मारे खानी पड़ेंगी। तो बुरी तरह से फंस चुका है फील्ड मार्शल, और ये जो अब हुआ है ये अच्छा नहीं है उम्मत के लिए, लेकिन इनके लिए बहुत बुरा। जर्नैलों को जब चूज करना पड़ेगा तो ये कमजोर पड़ेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यूएई और सऊदी अरब का मामला बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है। सऊदी अरब ने यूएई के एक शिपमेंट के ऊपर हमला किया है जो यमन में आ रहा था, और सऊदी अरब का कहना है कि ये यमन के जो रिबल्स हैं उनके लिए हथियार लेके आ रहा था, और यूएई यमन में गड़बड़ी कर रहा है सऊदी अरब के खिलाफ। और सऊदी अरब ने यूएई के खिलाफ बहुत ही कड़ा और सख्त स्टेटमेंट भी जारी किया है, और यूएई के एम्बेसडर अभी पाकिस्तान में मौजूद है, और शहबाज शरीफ वहां पे पहुंच गया है उनके पैरों में गिरने के लिए, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान डिफेंस डील है, और सऊदी अरब ने अगर पाकिस्तान को कॉल किया वो डिफेंस डील के मुताबिक तो पाकिस्तान को यूएई पे हमला करना पड़ेगा, और पाकिस्तान ने यूएई और सऊदी अरब दोनों से पैसे पकड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान के लिए अब बड़ी मुसीबत है, और आसिम मुनीर बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हाल ही में दफाई मुआहदा हुआ। एक मुल्क के ऊपर हमला, दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और हमारे दोनों खलीजी ममालिक से मफादात जुड़े हुए हैं। यूएई के साथ भी मफादात जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे स्टेट बैंक के अंदर अपने रिजर्व जो है वो जमा करवाते हैं। $1 अरब उन्होंने जमा करवाए, जिससे हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं वो बढ़े हैं। अब तो यूएई का एहसान है पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान को यहाँ पर फैसला करना बहुत मुश्किल होगा कि हमने लेफ्ट जाना या राइट जाना है। लेकिन कुछ दो मुल्क ऐसे हैं जो चाहेंगे कि वहां कशीदगी, ताकि पाकिस्तान अपनी राहें खोले। तो ये दो मुल्क तो वहां पर साजिश करेंगे और कर रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर जो है वो तीसरे मुल्क की जो इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि आप अरबों को आपस में लड़ाकर अपना जो है वो जो इजराइल का एक मजमूम इरादा है वो पूरा कर सके। अगर किसी तरीके से आप ये भी देखें, यूएई के इब्राहिम अकॉर्ड के मुताबिक दे हैव रिकॉग्नाइज्ड इजराइल, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हौतीस कमजोर हो जाएंगे। शहबाज शरीफ हंगामी तौर पर जो शेख के दरबार में रहीम यार खान भागा,
फील्ड मार्शल की दौड़े हैं, इसहाक डार सऊदीया से मुलाकातें कर रहे हैं। अब अरब अमारात के इनकार के बाद देखें जिस शिपमेंट को निशाना बनाया गया, सऊदी अरब ने कहा, अरब अमारात ने कहा ये हमारी फौज की शिपमेंट थी, सऊदी अरब ने गलती की है। अब ये हालात पाकिस्तान के लिए किस तरह मसाइल का सामना होंगे कि सबसे पहले तो मोहम्मद बिन सलमान का किसी भी वक्त हुक्म आ सकता है। पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा सऊदी अरब के साथ है, आसिम मुनीर साहब को क्या नुकसानात होने हैं, उन्होंने कल को रिटायर होकर हटकर शायद वो मुल्क में ही रहना पसंद ना करें। मतलब हम मिडिल ईस्ट के मंगल पांडे बने हुए हैं और हमने ये कहा है कि हमने जनाब पता नहीं अब मंगल पांडे हमारी किस्मत में आखिर पर रहना है या हमने चुलबुल पांडे रह जाना है। लेकिन हमने कहा कि हमने सबसे बिगाड़नी है, जब हमने कभी ऐसे पंगे नहीं लिए थे क्योंकि वो वहाँ पर रहते हैं। जैसे हिंदुस्तान के साथ हमारे मामलात हैं, सरहदी मामलात होते हैं, ईरान के साथ हमारी सरहद है, वहाँ मामलात हो जाते हैं, उनकी भी एक दूसरे के साथ सरहदें हैं या आमने सामने हैं, उनके अपने मामलात हैं। हम तीसरी तरफ से जा हमने बीच में डांग रखी है। सऊदी अरब की जो स्टेटमेंट है वो आपने देख ली कि कितनी सख्त है। तो इन मामलात के अंदर हम जाकर हमने बीच में खामखा अपनी ये ऐसे ही है कि कहीं पर बड़ी सख्त लड़ाई हो रही है और कोई दरमियान में जाके चारपाई रख दे अपनी और उसके ऊपर बैठ जाए जहाँ उसको ज़रूरत ना हो। लेकिन फील्ड मार्शल को अपनी ज़ात के लिए ज़रूरत थी क्योंकि उन्होंने जाहिर है अपनी एक्सटेंशन और रीअपॉइंटमेंट लेनी थी। तो पाकिस्तान यहाँ बुरी तरह फंसा है। बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, लेकिन ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान के लिए वक्ती तौर पे फ़ायदेमंद होती है, दोनों से माल बटोरेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो पाकिस्तान में यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने यूएई सऊदी अरब दोनों से पैसे पकड़े हुए हैं और दोनों ने पाकिस्तान के रिजर्व में पैसे डाले हुए हैं और दोनों में से किसी ने भी अगर पैसे निकाल ले तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। आपको याद होगा इमरान खान के टाइम पे सऊदी अरब पाकिस्तान नाराज हुआ था और पाकिस्तान से जो अपने रिजर्व में एमबीएस ने पैसे रखे थे वो उसने पाकिस्तान से मांगे थे। पाकिस्तान को चीन से पैसे उठा लेके वो पैसे एमबीएस को लौटाना पड़े थे। इसीलिए अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा कि डिप्लॉय होने के लिए यूएई के खिलाफ तो पाकिस्तान को होना पड़ेगा। दो कारण, एक तो पैसे है, दूसरे जो डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान ने सऊदी अरब साइन किया जिसके बाद पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और मैंने आपको कहा था कि इसका जो नुकसान है वो सिर्फ पाकिस्तान को ही होगा, वो आज साबित हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान ज़्यादा घबराया हो क्योंकि उन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन कर दिया और अब उनके पास कोई बहाना भी नहीं है, जैसे उन्होंने 2015 में दिया था कि हम डिप्लॉय नहीं हो सकते। तो इसीलिए आसिम मुनीर ज़्यादा यहाँ पे घबराया हुआ है। तो आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि यूएई और सऊदी अरब का जो झमेला है वो अगर बाहर से शांति दिखे भी तो अंदर से झमेला बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि सऊदी अरब ऐसे ही यूएई के शिपमेंट के ऊपर हमला नहीं करेगा। अगर उसने कोई हमला किया तो सऊदी अरब का जो प्लान है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म अगर होता है तो एमबीएस फोन करके बातचीत करके ये मामला सुलझा सकता था, उन्हें ऐसे हमला करने की कोई जरूरत नहीं। तो पाकिस्तान बहुत ही बड़ी मुसीबत है, यहाँ पे फंस गया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।